तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन मित्रा पे। दोस्तों मैं हूं आदर्श तिवारी, आप लोगों को लेके आ गया हूं। दोस्तों जैसा कि उस दिन हम 2 दिन पहले हमने दोस्तों एक पार्ट डाला था बंगाल का गवर्नर, तो आज हमने दोस्तों देख रहे हैं कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। ठीक है दोस्तों, जैसे कि पहला गवर्नर जनरल दोस्तों बंगाल का कौन था दोस्तों, तो ये हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स, जो कि 1774 से 1785 ईस्वी में बनाया गया था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के अनुसार बंगाल के गवर्नर जनरल को अंग्रेजी शिक्षा का गवर्नर जनरल भी कहा जाने लगा था। ठीक है दोस्तों, तो यानी रेगुलेटिंग एक्ट दोस्तों आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत दोस्तों बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया बंगाल का। ठीक है दोस्तों, इसका कार्यकाल दोस्तों देख लीजिए वारेन हेस्टिंग्स का दोस्तों, ये था 1774 से 1785 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों, चलिए आप इसके बारे में हम लोग दोस्तों बात करते हैं। उससे पहले मैं दोस्तों बता दूं कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि दोस्तों मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूँ। ठीक है, छोटी वीडियो होगी दोस्तों, तो मैं पूरे वारेन हेस्टिंग्स के बारे में डिटेल से जानने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसके बारे में दोस्तों पहला पॉइंट है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था दोस्तों, जो कि 1774 से 1785 ईस्वी तक था। इसके बाद ये 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बारे में दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि हेस्टिंग्स को भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता माना जाता है दोस्तों। तो हेस्टिंग्स को भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता अगर पूछेगा दोस्तों, तो ये था वारेन हेस्टिंग्स, जो कि 1774 से 1785 ईस्वी तक था। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट है दोस्तों इसके बारे में कि पहला गवर्नर जनरल था जिस पर इंग्लैंड लौटने पर महाभियोग चलाया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद अगला है कि राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कोलकाता, यानी दोस्तों राजकीय कोषागार जो मुर्शिदाबाद में था उसको हटाकर दोस्तों कोलकाता लाया गया। इसी टाइम में दोस्तों लाया गया था। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों कि अगला पॉइंट है दोस्तों कि 17 से तो थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया दोस्तों। यहाँ होगा 1772 ईस्वी में प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा एक दीवानी अदालतों की स्थापना की थी दोस्तों। तो यहाँ पे इसको मैं सही करके लिख देता हूँ दोस्तों, आप लोग उसको ध्यान रखिएगा, थोड़ा गलती हो गया दोस्तों। ठीक है, तो हो जाएगा दोस्तों 1772 ईस्वी में इसमें प्रत्येक जिले में फौजदारी तथा एक दीवानी अदालत की स्थापना की। ठीक है, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। सब मैं दोस्तों आपको इसलिए ऐसा करा रहा हूँ क्योंकि एग्जामों में दोस्तों ये सब पॉइंट पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, मॉडर्न से लेते हैं तो ये सब पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, ये भी थोड़ा एक मिनट, ये हो जाएगा दोस्तों कि इसी के समय 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने बनारस, देखिए दोस्तों ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है। एक मिनट मैं स्लाइड ले लूँ ठीक से। हाँ चलिए, इसी के समय 1782 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की, एक मिनट दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के समय में दोस्तों 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। इसने 1786 में असली में कोलकाता में मुस्लिम, अरे दोस्तों मैं थोड़ा इसमें आज कुछ ज़्यादा ही प्रिंट में मतलब मैं टाइपिंग में गलत कर दिया हूँ। ठीक है, तो उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, उसके लिए सॉरी दोस्तों। चलिए दोस्तों, यहाँ होगा इसने 1786 में कोलकाता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया था दोस्तों इंडिया में, यही था दोस्तों। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सॉरी उसके लिए हम, क्योंकि हमने आज थोड़ा टाइपिंग में हमने मिसप्रिंट कर दिया है। ठीक है, आगे से मैं ध्यान रखूँगा। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था 1775 से 1782 के बीच में हुआ था। द्वितीय जो हुआ था दोस्तों, मैं आपको बता दूं पहला जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था दोस्तों 1775 से 1782 तक। जो द्वितीय हुआ था दोस्तों, ये हुआ था मैसूर युद्ध था दोस्तों, ये था 1780 से 1784 ईस्वी तक। ये दोस्तों वारेन हेस्टिंग के समय में ही लड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फिर दोस्तों उसी के बारे में सर उसी का पॉइंट था दोस्तों कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सलवाई की संधि 1782 ईस्वी में, यानी जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था दोस्तों, सलवाई की संधि हुई थी 1782 में। लेकिन जो आंग्ल मैसूर युद्ध मैंगलोर की संधि हुई थी दोस्तों, ये 1784 ईस्वी में द्वारा समाप्त हुए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि गीता के अंग्रेजी अनुवाद का कार विलियम बिलिंग्स चार्ल्स को हेस्टिंग्स आश्रय प्रदान किया था। यानी जो दोस्तों गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था दोस्तों, ये थे, ये देखिए विलियम विलिकन्स चार्ल्स को हेस्टिंग्स आश्रय प्रदान किया था। यानी कि हेस्टिंग के काल में दोस्तों गीता का अनुवाद इंग्लिश में किया गया था दोस्तों, ये किया था जिसको देख लीजिए दोस्तों, विलियम विलिकन्स चार्ल्स को। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। अक्सर गीता का अनुवाद इंग्लिश में कौन किया था अनुवाद, या तो किसके टाइम में हुआ था दोस्तों, उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों, तो उस टाइम गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग था, और किया कौन था, विलियम विलिकन्स चार्ल्स को। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसी के समय में दोस्तों 1780
में भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने किया था। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। एक मिनट, हाँ, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसी टाइम में दोस्तों पहला समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने किया था दोस्तों। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एसएससी में, एनटीपीसी में दोस्तों पूछा जाता है। ठीक है, इसी के काल में दोस्तों बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी दोस्तों। तो आपसे पूछेगा कि किस गवर्नर जनरल के टाइम में दोस्तों बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी दोस्तों? तो वारेन हेस्टिंग्स के टाइम में हुई थी दोस्तों, जो था 1774 से 1785। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, इतने बीच में था। अगला है दोस्तों कि हेस्टिंग्स ने संपूर्ण लगान के हिसाब की देखभाल के लिए एक भारतीय अधिकारी राय रायन की नियुक्ति की दोस्तों। जो भारतीय अधिकारियों को नियुक्त करता था दोस्तों, उसको बुलाया जाता था राय रायन की नियुक्ति की। ठीक है दोस्तों, चलिए। स्नेह मुगल सम्राट को मिलने वाला जो दोस्तों 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन थी दोस्तों, जो मुगल सम्राट को, मतलब मुगल को मिलती थी दोस्तों, मुगल सम्राट को, वो दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स ने बंद किया था दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं बहुत बार एग्जाम में देखा हुआ हूँ दोस्तों, ये पूछता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा कि ये जो पेंशन मिलता था मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन दोस्तों, ये बंद किया था वारेन हेस्टिंग्स ने बंद किया था। ठीक है, ठीक है, चलिए। अगला को पॉइंट है इसका कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 10 ईस्वी के विरोध में इस्तीफा देकर जब वारेन हेस्टिंग्स फरवरी 1785 ईस्वी में इंग्लैंड पहुंचा, तो यहाँ होगा दोस्तों बर्क द्वारा उसके ऊपर महाभियोग चलाया गया, परंतु 1795 में आरोप से मुक्त कर दिया गया वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में दोस्तों ये पूरी कहानी थी, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसको। कल मिलते हैं दोस्तों एक अगले लेक्चर के साथ दोस्तों, तब तक आप पढ़ते रहिए। जय हिंद।